नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज़। आज हम हैं एएनसी हमारे केपी सिंह साहब, जो आज बहुत ही गर्व का दिन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्टैचू की आज अनावरण होने जा रहा है और जिसको पहली समय के बाद आज बड़े ही धूमधाम से उसका शुभारंभ किया जा रहा है। उस विषय में हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा न्यूज़ देते हैं और पब्लिक में आपका बहुत अच्छा इमेज है, इसके लिए आपका अभिनंदन। जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि दिल्ली नगर निगम में जो उत्तरी नगर निगम है उसके अंदर हम बाबा साहब की स्टैचू स्थापित कर चुके हैं और आज उसका मूर्ति का अनावरण हो रहा है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसका जो शिलान्यास था वो 28 अगस्त 2020 को हुआ था। बीच में जैसे कोरोना का पीरियड भी रहा, उस समय भी कार्य में थोड़ी दिक्कत आई। इसके अलावा हमें इस बात का इंतज़ार था कि बाबा साहब के जन्म से उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त आए, तो उसमें हमको ये लगा कि क्योंकि कल बाबा साहब, उससे पहले तो दिल्ली नगर निगम ने इस बात को सोचा कि क्यों ना सब नागरिकों को, दिल्ली के निवासियों को और दूसरे जो भारत में दूसरी जगह भी रह रहे हैं उन सबको एक ये बहुत बड़ा दिल्ली नगर निगम तोहफा देने जा रही है कि जो बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। इस मूर्ति के अनावरण में ख़ास तौर से हमारे जो आदरणीय श्री अवतार सिंह जी महापौर रहे, उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन योगदान रहा और उन्होंने इसमें जो सारे जो आदेश थे वो पारित किए और इसके बाद में इंजीनियरिंग विभाग ने इस मूर्ति को लगाया। इसमें हमारे जो कमिश्नर थे, पहले हमारे कमिश्नर मैडम वर्षा जोशी रहीं, उनका भी सहयोग है क्योंकि उन्होंने हमें अप्रूवल दिया। इसके बाद में दूसरे हमारे कमिश्नर साहब आए, श्री ज्ञानेश भारती जी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को, जो ठेकेदार को काम देना था, वो उन्होंने अवार्ड किया। और तीसरे जो अभी हमारे प्रेजेंट में जो वर्तमान में कमिश्नर हैं श्री संजय गोयल साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने आज के दिन को पूरा हमको स्वीकृति दिलाई मेयर महोदय से, क्योंकि सारी हमारी जो भी प्रोसीजर होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली वो आयुक्त महोदय के माध्यम से ही जाता है और इसके बाद में जो हमारे महापौर होते हैं वो इसमें फाइनल स्वीकृति देते हैं। तो साथियों, बड़ी हर्ष का विषय है कि जैसा आप जानते हैं, चाहे अमेरिका हो, रूस हो या आपका कोई भी कंट्री हो, वो सब बाबा साहब की पूरी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि यूएसए के थे प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि यदि बाबा साहब हमारे यहाँ होते तो वो सूर्य की तरह होते और उनका जो प्रकाश है समता मैत्री भाईचारा का, वो और भी यहाँ पे अमेरिका में भी फैलता। तो इस तरह से उनकी महानता इतनी ज़्यादा है कि कोई कुछ भी बोले लेकिन वो भी शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि वो महापुरुष थे और जिन्होंने सिर्फ दलित समाज को ही नहीं, पूरे मानव कल्याण को और ख़ास तौर से जो हमारी नारी शक्ति है, जो स्त्री शक्ति है, उसको बहुत मजबूत किया। जैसा कि साथियों आपको मालूम ही होगा कि 1956 के अंदर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसको पास ना होने की वजह से वो इतने उनको आक्रोश हुआ कि उन्होंने अपने पद से ही रिजाइन कर दिया। ये शायद हमारी नारी शक्ति को नहीं पता कि उनके अधिकारों के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति का हाथ है वो बाबा साहब का हाथ है और बाबा साहब ने सभी को समान रूप से रखा। यदि ये संविधान की जो भावना है, यदि ये पहले से होती तो भारत देश कभी गुलाम नहीं होता, क्योंकि जो हमारी रीति रिवाज रहे उसमें हमने एक वर्ग विशेष यानी क्षत्रिय को सिर्फ लड़ाई करने का हमने उनको अनुमति थी। वो संख्या में कम थे विदेशी ताकतों के सामने और जो हमारी आपस की फूट रही, उस वजह से हम जो युद्ध हारे और जिसकी वजह से भारत गुलाम बना। अच्छा सिंह साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि इस मूर्ति में प्रैक्टिकल खर्चा कितना आया होगा? इस मूर्ति के हमने 2 पार्ट में बनाए कि जो सबसे पहले तो हमने बाबा साहब का जो फाउंडेशन था, जो उसका लगभग 8.5 फीट ऊंचाई है, उस पर लगभग 7 लाख खर्च आया और जो स्टैचू है, जो ब्रॉन्ज की है, सॉलिड स्टैचू है, उसका 17 लाख के लगभग खर्चा आया। अभी इसमें
जैसे कि हम बात माने तो कि योगदान हमारे यहाँ के किन किन ऑफिसरों का अच्छा योगदान रहा है इस मूर्ति के लिए? इसमें हमारे सबसे पहले तो मैं अपना जो महापौर हैं, जो मैंने जैसा अभी बताया उसे आदरणीय श्री अवतार सिंह जी, इसके बाद में जो हमारे वर्तमान में महापौर हैं श्री जयप्रकाश जेपी जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसके अलावा जो हमारे कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैडम वर्षा जोशी, इसके बाद भारती साहब, इसके बाद में जो वर्तमान में हमारे कमिश्नर साहब हैं संजय गोयल साहब, और इसके अलावा जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अतिरिक्त आयुक्त हमारे रहे, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अतिरिक्त आयुक्त फाइनेंस जो वित्त हैं, जो मैडम कपिला थी, उनको भी बहुत बड़ा सहयोग था, क्योंकि उन्होंने ही फाइनेंस से कंकरेंस दिया। और हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे एई हैं त्यागी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर नागपाल हैं, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर अभी श्री रूपचंद हैं, और जो चीफ इंजीनियर हैं हमारे, जो सिविक सेंटर के सीएम हैं, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं श्री संतोष जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि जो मेरी टीम है, टीम ने सभी ने काम किया, तभी जाके ये सफलता मिली है। तो इस मौके पर ये सभी का बहुत सहयोग रहा है। और हमारे जितने भी इवन चेयरमैन वर्ष कमेटी जो मैडम अर्चना कुमारी हैं, उन्होंने भी अप्रूवल दिया। हमारे स्टैंडिंग कमेटी और हाउस की भी अप्रूवल है। तो हमारे सभी नेतागण जितने भी हैं, चाहे वो पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सभी ने एक सुर से इसको एक ध्वनि मत से इसको प्रपोजल को पास किया, तब ये जो है स्टैचू यहाँ पे स्थापित हुई। अच्छा, आज हम एक और बात जानना चाहते हैं कि ऐसे मौके पर बड़ी कहना बहुत अच्छा रहेगा कि आज सभी पार्टी आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नाम लेके और हर जगह भाषण में, स्टेज पे, क्या कारण मानते हैं कि आज हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग यानी इतना चाहने लगे हैं, इतना उसकी बातें करने लगे हैं, हर जगह स्टेज पे भी करते हैं, क्या कारण मानते हैं? जहाँ तक बाबा साहब के विषय में बात की जाए, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी महानता की जितने शब्दों में कहा जाए उतने ही कम है। बाबा साहब का जो विचार था, तो बाबा साहब का जो सोच थी, वो बहुत बड़ी सोच थी। और वो बाबा साहब की जो सोच थी वो गौतम बुद्ध धर्म पे, बुद्ध धर्म के ऊपर है। क्योंकि जब ये देश सोने की चिड़िया और विश्वगुरु होता था, तो उस समय भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म था, और लोग इतने ईमानदार, इतने आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे, जिसकी व्याख्या, जिसको जो लिखा है, वो चाइनीज जो यात्री आए हैं उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो कि पढ़ने को मिलता है। और बाबा साहब को इस चीज़ का पूरा ज्ञान था, तो इसीलिए उन्होंने, बाबा साहब ने अपनी जो भारतीय संस्कृति की जो असली आदर्श मूल्य हैं, उन पे बाबा साहब ने पूरा अध्ययन किया। सारे धर्मों का 21 साल तक वो सारे धर्मों का अध्ययन करते रहे, और जितनी भी क्वालिफिकेशन उनके पास है, MA, MSc, PhD, LLD, बैरिस्टर बार एट लॉ, इतनी सारी डिग्रियां, इवन जो DSc थी, जो 7 साल का टेन्योर था, उसको बाबा साहब ने सिर्फ 2 साल में कंप्लीट किया। तो उनका जितना ज्ञान उनको प्राप्त था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंस के मामले में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के मामले में हो। इंजीनियरिंग के मामले में भी बाबा साहब ने जो भाखड़ा नागर बांध और जितने बांध बने हैं, ये बाबा साहब की परियोजना के हिसाब से बने। क्योंकि बाबा साहब जो है, उनका जो मिशन था कि वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए काम करते थे। उन्होंने सभी जातियों को बराबर माना। बाबा साहब के हिसाब से यदि ये देश चले, तो मेरे को लगता है कि भारत को 10 साल में, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी पहले, भारत को विश्व गुरु होने में, या भारत को सोने की चिड़िया बनने में कोई देश, कोई विदेशी ताकत, कोई भी ताकत उनको नहीं रोक सकती। इसलिए बाबा साहब को मानते हैं। ये लोगों की समझ में आ चुका है कि इस देश में सिर्फ जो पुरुष है, एक महापुरुष है, वो बाबा साहब हैं, जिसके पूरे विश्व में पूजा की जाती है। पूरे विश्व में उनके आदर्शों को, उनको वैल्यूज को, उन्होंने जो हमें स्थापित की, जो उन्होंने आदर्श जो स्थापित किए, जैसे कि RBI है, वो उन्होंने, बाबा साहब ने जब आर्थिक उसमें, इकोनॉमिक्स में जो रिसर्च पेपर किया उन्होंने, तो वैल्यू, तो उसके बेस पर RBI बना। महिलाओं के लिए जो ये लीव मिलती है इनको प्रेगनेंसी के दौरान, वो बाबा साहब ने किया। लेबर के लिए 8 घंटे का जो काम है, वो उन्होंने किया। तो जितने भी उन्होंने एक्ट पास किए, चाहे लेबर लॉ के हों, चाहे वुमेन के लिए हों, चाहे SC ST के लिए हों, चाहे जनरल के लिए हों, इवन हमारे लिए तो सौभाग्य की बात यह है कि बाबा साहब ने जो संविधान में आर्टिकल 243 के अंदर जो बाबा साहब ने कहा कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, लोकल बॉडीज की जो पावर है, वो सारी संविधान से मिलती है। तो बाबा साहब को हर आदमी इसलिए पूजेगा,
चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी के लिए बाबा साहब ने हर एक एक्ट बनाया है, सभी के कल्याण की बात करी है। और वो एक बहुत स्पिरिचुअलिस्ट हों, वो बहुत रिलीजियसिस्ट हों, वो उनको पूरे विश्व ने उनको बोधिसत्व की उपाधि दी। यानी बोधिसत्व वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी होता है जिसका ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। वो पसी पक्षु और आपका पानी पर्वत सबको, वो प्रकृति को सबको बराबर नजरिए से देखता है। अच्छा, ऐसे महापुरुष थे, इसलिए उनको सब इतनी पूजा करते हैं, इसलिए सब उनको मानते हैं और सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। अच्छा, अन्य आखिरी क्वेश्चन में पूछूंगा, दलित समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जो अभी तक धारणा बनी हुई थी कि बाबा साहब ने दलित समाज के लिए काम किया, ये धारणा बिल्कुल गलत है। सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया। और महिलाएं, चाहे वो सामान्य श्रेणी की हों या दलित समाज की हों, महिलाओं के लिए जितनी सुविधा, जितनी उनको पढ़ने की छूट दी गई, वो सिर्फ बाबा साहब के उसी वजह से आज जो महिलाएं हैं प्रधानमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, वो पायलट बनी हुई हैं, वो ट्रेन, एयरपोर्ट, बस इवन आपके 3 व्हीलर सभी चला रही हैं। एक समय वो था कि जब नारियों को एक कोने में रखा जाता था, उनके जो व्यक्तित्व को निखारने का समय नहीं था, लेकिन वो बाबा साहब ने जो संविधान में जितना भी उन्होंने एक्ट बनाए, उनके वजह से जो नारी शक्ति बढ़ी। और इसके अलावा भी बाबा साहब ने, जैसे एक व्यक्ति विशेष, पहले एक समाज के व्यक्ति होते थे कि जी वो ब्राह्मण समाज है तो वो सिर्फ पढ़ाएगा, लेकिन आप देखें, यदि देखें कि कृष्ण के समय में भी एक सुदामा का आता था कि वो पंडित था लेकिन इतना गरीब था, लेकिन बाबा साहब ने जब से संविधान में सबसे बराबर लिखा, तो कोई इतना पंडित गरीब नहीं है जो कि खाने को उसको चावल ना मिल सके या खाने को ना मिल सके। इसलिए बाबा साहब ने तो सभी का कल्याण किया है। ये सिर्फ हमारे नजरिए पे, ये सिर्फ हमारी सोच पे, ये हमारी पूर्वाग्रह पे, ये हमारी एक नैरो सोच है। यदि हम लोग इस तरह सोचते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए काम किया है, इसका मतलब न भारतीय संस्कृति का हमें ज्ञान है कि पहले हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह से थी, न हमने बाबा साहब को पढ़ा, न हमने संविधान को पढ़ा। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, मैं पुनः इस बात पर जोड़ देता हूं कि यदि हर आदमी संविधान को पढ़ ले तो 10 साल में निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केपी सिंह साहब, इंजीनियरिंग चीफ, जो बता रहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में, उनकी जो उपलब्धियां, और हमारे सभी लोगों को इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। धन्यवाद केपी सिंह साहब, नमस्कार।